विराट स्वरूप भक्तवत्सल प्रत्यक्ष में वांग में स्वरूप में विद्यमान रहने वाले नानक के रूप श्री बिहारी श्री भाग्य बिहारी लाल भगवान के चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन। श्री अनंत बलवंत श्री नांदी के हनुमंत लाल जी महाराज, श्री पधारी भगवान जी महाराज, मेरे आराध्य देव। पूर्व की कथा में हम सभी लोग श्रवण किए धुंधकारी जैसे पापी व्यक्ति का उद्धार होता है। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो निरंतर पाप कर्म में जीवरत रहता है, अहरनिश जो पाप कर्म करता है, ऐसे जीवों के उद्धारक श्री भागवत महापुराण है। श्री भागवत जी उन पापों का शमन करते हैं जिन पापों का इस संसार में कोई शमन का साधन नहीं। इसलिए सुख चाहिए श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण पर आओ, शांति चाहिए श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में आओ। सब कुछ होते हुए भी फिर भी कुछ नहीं है, सब कुछ प्राप्त करना हो तो भी श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में। अच्छा, धुंधकारी 7 गांठ वाले बांस में छिपकर क्यों बैठा? चाहता तो 8 गांठ वाले बांस भी प्रयोग कर सकता था, 6 गांठ का भी प्रयोग कर सकता था, लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि 7 जगह जो गांठें हैं ना, ये क्या है? वासनाएं हैं, आसक्ति। आसक्ति जिसको प्रेम कहते हैं। किसी की आसक्ति धन कमाने में, किसी की आसक्ति अन्न कमाने में, किसी की आसक्ति परिवार के प्रति प्रेम दिखाने में। इसलिए आसक्ति से वासना बिगड़ती है, और वासना को शुद्ध करने के लिए एकमात्र साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो कल के पावन कथा पर हम लोग श्रवण किए। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम अध्याय, स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक का गान हम लोगों ने श्रवण किया कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेजो ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु गुह्यम् सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य, जन्म के आदि में, जन्म के मध्य में, और जो जन्म के अंत तक है, उस आदि पुरुष, उस सत्यनारायण पुरुष के श्री चरणारविंदों में वंदन करते हैं श्री सुखदेव भगवान। और ये जो संसार सागर है, भगवान के मुख्य रूप से 24 अवतार हैं, और इन 24 अवतारों की गाथा श्रवण करने मात्र से, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान किसी व्यक्ति, एक भगवान की गाथा नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण का पावन दिव्य चरित्र, जैसे जैसे परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते गए वैसे वैसे उत्तर मिलता गया। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान के 24 अवतारों की गाथा है। अब भगवान के 24 ही अवतार होते हैं। पश्यन् तदो रूप मदप्र चक्षुषा सहस्र पांड्रो धर शोण शोणिमा दधमायमानः करगंज संपुटे यथाब्ज खंडः कलहंस उत्स्वनः। भगवान का जो विराट स्वरूप है ना, उस विराट स्वरूप में पश्यन् तदो रूप मदप्र चक्षुषा, उसमें हजारों नहीं लाखों नेत्र हैं भगवान के।
सहस्त्र मूर्ध श्रवण, हजारों भगवान के सिर हैं, हजारों हाथ हैं, और उन्हीं में से छोटे छोटे लोगों की स्थापना होती है। तो पहला भगवान का अवतार होता है सनकादिक अवतार। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार स्वरूप को धारण करते हैं। दूसरा अवतार होता है श्री नारद अवतार, 12 अवतार। तीसरा जो पृथ्वी का उद्धार करते हैं। तीसरा अवतार होता है श्री नारद अवतार, जिन्होंने 5 शास्त्र का प्रणयन करते हैं। और चौथा नर और नारायण अवतार। ये चारों अवतार हमारे जीवन से जुड़े हुए। आयु कितनी हमारी? 100 वर्ष की आयु। अब बात अलग है कि 100 साल नहीं जी पाते, 80 साल में ही चले गए, 70 में ही चले गए, लेकिन मनुष्य की पूर्ण आयु इस कलिकाल में 100 वर्ष की है, जो कि कुछ संत मतानुसार 120 वर्ष भी बताते हैं। और सही मायने में अगर देखा जाए, जीव की आयु की गणना वर्ष से, दिन से नहीं होती है, श्वास से होती है। जब इस धराधाम पर जीव आता है तो ब्रह्मा जी महाराज विधाता पहले लिख देते हैं कि संसार में जीव कितने श्वास लेगा और कितनी छोड़ेगा, पहले ब्रह्मा जी महाराज लिख देते हैं। लेकिन कुछ कर्मानुसार, इसलिए श्वास के आधार पर जीव आता है कि धराधाम पर इतने लाख बार, इतने लाख करोड़ बार जीव को श्वास लेना है, छोड़ना है। अच्छा, महापुरुषों की आयु हमेशा ज्यादा रहती है। क्यों? श्वास 2 जगह ज्यादा खर्च होती है। एक तो ज्यादा सोने में, जो ज्यादा सोते हैं श्वास ज्यादा खर्च होती है, और एक मैथुन क्रिया में। इसलिए महापुरुष जो संत जन होते हैं वो सोते कम है, 2:30 बजे 3 बजे उठ जाते हैं। सोने पर हंसी इसलिए आ जाती है, हमारे जो धीरज भैया जी और नारायण नित्यानंद भैया हैं, आप लोगों को आज तक हम इनको स्नान करते हुए नहीं देख पाए। 2:30 बजे नींद खुली, 2:30 बजे स्नान कर लेंगे। तो जब इस प्रसंग को बोलते हैं तो हमें अपने आप में थोड़े सा अजीब सा लगता है कि कहना सरल है, लेकिन इस बात को हृदय में हम नहीं धारण कर पाते। अच्छा, हमें दोपहर में भी नींद चाहिए, चाहे भले ही 10 मिनट के लिए ही। लेकिन जो जीव वास्तव में ज्यादा सोता है, खैर रात्रि में 6 घंटा तो सोना ही चाहिए, तो रात जो ज्यादा सोता, ज्यादा सोने में श्वास ज्यादा खर्च होती है, श्वास का आवागमन होता है, इसलिए आयु क्षीण होती है। जो महापुरुष 120 वर्ष तक जीवित है, पता चलता आज भी हमारे चित्रकूट में, चित्रकूट की पावन धरा पर एक संत जी हैं, अभी पीछे दर्शन भी हुए। और जब उनके शिष्य बोले कि महाराज आप हमारे गुरु जी की कितनी आयु का अनुमान लगा रहे हैं आप? हमने कहा लगभग 80-85 वर्ष के। उन्होंने कहा महाराज 115 वर्ष की आयु है इनकी। कितनी? 115 वर्ष। और 115 वर्ष की आयु में भी दांत मजबूत, कच्चे चावल चबा जाते हैं। अच्छा, चावल तोड़ना ज्यादा कठिन है, लोग कहते हैं चना तोड़ना ज्यादा कठिन है, कच्चे चना। वही महाराज जी बता रहे थे, बोले कि चने के दाने तो तोड़े जा सकते हैं, कच्चे चने, लेकिन चावल के दाने तोड़ना कठिन है। चावल के दाने में थोड़ी सी चूक अगर हो जाए तो कहते दांत को भी तोड़ देता है। तो आज भी वो, उनके दांत मजबूत, नेत्रों से दिखाई भी खूब देता है, और चलने में किसी लठ का सहारा नहीं, लेकिन हाँ उनके शरीर की जो खाल है वो सब लटक चुकी है।
अच्छा, शिष्य बोले तो एक बार ये भी हो जाता अपनी गुरु की महिमा बता रहे हैं, लेकिन जो वहां के 2-4 वयोवृद्धों ने भी यही उत्तर दिया, महाराज इनको हम तब से देख रहे हैं जब से हम बालक थे। जो वयोवृद्ध भी है, तो श्वास का जो खर्च होता है, साधु संतों का, महापुरुषों के जो आयु बचती है, वो केवल इसलिए क्योंकि वो अपनी श्वास को बचाते हैं। इसलिए जिसने 2 कार्यों को पीछे छोड़ दिया, जिसने कम सोना किया, जिसने मैथुन क्रिया में कम रत रहा, उस व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है। इसलिए आयु को बढ़ाना चाहिए। तो 100 वर्ष की आयु में अगर 25-25 वर्ष विभाजन कर दिया जाए ना, तो ये चारों अवतार हमारे जीवन में लागू होते हैं। पहला अवतार सनकादिक, अर्थात सनकादिक महाराज अखंड तपस्या करते हैं खूब, तो अखंड तपस्या का भाव हुआ 25 वर्ष तक खूब ब्रह्मचर्य का पालन करो, खूब शरीर को तपाओ, खूब विद्याध्ययन करो। ऐसा करने से, ऐसा कार्य करने से जीव का बल और यश और आयु तीनों बढ़ता है। आयुर्विद्या यशो बलम। दूसरा, फिर 12 अवतार होता है। 12 अवतार का कारण होता है कि 12 अवतार में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, अर्थात 25 वर्ष के बाद गृहस्थ जीवन में आओ, पधारो गृहस्थ जीवन में। फिर तीसरा अवतार होता है नारद अवतार, अर्थात 25 से 50 वर्ष तक, 50 वर्ष तक खूब गृहस्थ जीवन में खूब कार्य करो, खूब व्यापार वृद्धि करो, खूब परिवार का भरण पोषण करो, खूब अपने पुत्र का लालन पालन इत्यादि का कार्य करो, खूब जय जयकार करो। लेकिन जैसे 50 वर्ष परिपूर्ण हो गए, फिर 50 की जो आगे की गिनती है ना, वो 51 के लिए प्रेरित करता है। अर्थात अब बना गमन करो। अब नारद अवतार प्रारंभ हो जाता है। वन का मतलब ये नहीं कि घर द्वार छोड़ करके ही वन में चले जाओ। वन का मतलब है इंद्रियों से विरक्त हो जाना, मोह से विरक्त हो जाना, घर में रह करके प्रभु के नाम का स्तवन करो, घर में रह करके खूब भजन करो, क्योंकि भजन के बगैर गति नहीं है। भजन और भोजन। फिर चौथा अवतार होता है नर और नारायण, अर्थात कठोर तपस्या करो आप। फिर 75 के बाद सीधे संन्यास धर्म को अपनाओ। इसलिए भगवान के ये 4 अवतार हमारे जीवन से जुड़े हुए। 5वां अवतार होता है पृथु अवतार, 6ठा अवतार होता है कपिल अवतार, 7वां दत्तात्रेय अवतार, 8वां मत्स्य अवतार, धन्वंतरी अवतार, श्री राम, श्री कृष्ण, परशुराम, वेदव्यास, श्री नृसिंह भगवान, श्री राम, श्री कृष्ण, हंसावतार, बुद्धावतार, और 24वां है कल की अवतार। इस प्रकार से जो जीव नित्य प्रतिदिन इन 24 अवतारों की गाथा नित्य प्रतिदिन पाठ करते हैं, तो दिन भर के जाने अनजाने के सारे पाप कर्म विनष्ट हो जाते हैं उनके। इसलिए भगवान अनंत हैं, भगवान की कथा भी अनंत है। हरि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता,
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए भगवान की कथा अनंत है, भगवान की गाथा अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आगे देवर्षि नारद जी महाराज आज पधारते हैं श्री वेद व्यास जी महाराज के आश्रम में। मन को संतोष नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो। तब मन को संतोष देने वाले शांति को प्राप्त करते हैं। पूज्यपाद श्री सुखदेव भगवान को कथा श्रवण करवाते हैं, तब राजा परीक्षित इत्यादि अनेक ऋषिगणों को प्राप्त करवाए। अब सौनक महर्षि सूत जी से प्रश्न किया, सरकार अब आप हमें परीक्षित जी महाराज के जन्म कर्म और स्वर्गारोहण की गाथा श्रवण करें। तब महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है। महाभारत के प्रसंग में कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ है। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेष्वधो वीरगतिं गतेषु मृगोदरावेधगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृधे कौरव संजयानां, कहाँ की बात है? कौरवों और पांडवों का जब युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर। कौरवों पक्ष के बड़े बड़े वीर वीरगति को प्राप्त कर चुके थे और कौरवों पक्ष से केवल 3 ही बचे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। मृगोदरा विद्धगदाभिमर्श, मृगोदर कहते भीमसेन महाराज को। भीमसेन महाराज के गदा के प्रहार से जंग टूट चुकी थी दुर्योधन की। दुर्योधन एक तो ऐसे दुखी, उस कुरुक्षेत्र के मैदान पर चारों तरफ लाश ही लाश नजर आ रही। ये कुरुक्षेत्र है क्या? ये इदम कुरुक्षेत्रम शरीरम, ये हमारा शरीर ही कुरुक्षेत्र है। इस शरीर रूपी कुरुक्षेत्र के मैदान पर यहां कौरव और पांडव दोनों युद्ध कर रहे हैं। पांडव कौन है? धर्म मूर्ति। कौरव कौन है? अधर्म मूर्ति। इस शरीर में धर्म भी है और अधर्म भी है। इदम शरीरम कौन्तेय कुरुक्षेत्रम। हे कौन्ते, हे अर्जुन, गोविंद महाराज अर्जुन को कह रहे, ये जो शरीर है ना, यही कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र की कोई पावन भूमि नहीं है, कोई पावन धरा नहीं है। हमारा शरीर ही कुरुक्षेत्र है और इसमें भयंकर महाभारत का युद्ध हो रहा है। इसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है। इसमें कौरव भी हैं, इसमें पांडव भी हैं। लेकिन जब हम धर्म की शरण पर रहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः, तो धर्म हमारी रक्षा करता है। जब धर्म की शरण में है तो स्वयं साक्षात श्री कृष्ण गोविंद आकर के हमारी रक्षा करते हैं। युधिष्ठिर कौन है? जो युद्ध में हमेशा स्थिर हो, वो है युधिष्ठिर। अब युद्ध का मतलब ये नहीं हुआ कि लड़ाई झगड़े ही करते रहो। युद्ध का मतलब होता है जो परिवार में सामंजस्य बना करके चले, तालमेल बना के चले, वो भी एक युद्ध है। क्योंकि जब युद्ध होता है ना, तो सबसे पहले हाथ मिलाया जाता है।
जब युद्ध होता है अखाड़े पर, जब दो पहलवान उतरते हैं ना, तो सीधे एक दूसरे के ऊपर लठ नहीं बरसाने लगते हैं। सबसे पहले हाथ मिलाते हैं, अर्थात युद्ध का नाम है तालमेल मिलाना। तो घर में जो सामंजस्य बना करके चले वो है युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थित है, जो निरंतर व्यापार वृद्धि में संलग्न रहे, वो एक युद्ध है। जो इष्ट मित्रों का प्यार और प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करे, वो एक युद्ध है। जो युद्ध में हमेशा स्थिर रहता है उसी का नाम है युधिष्ठिर। दुर्योधन महाराज को खोजते हुए आए गए अश्वत्थामा जी। मांसाहारी पक्षी मांस को नोच नोच करके खा रहे हैं, और वहीं पर दुर्योधन भी पड़ा था, इसके जीवित मांस को नोचा जा रहा था। एक तो पहले दुखी, ऊपर से मांसाहारी पक्षी दुखी कर रहे हैं। आए अश्वत्थामा जी ने कहा, हे दुर्योधन, हमने तुम्हारा वह वैभव देखा, हमने तुम्हारा वो कार्य देखा जिसके केवल एक इशारे मात्र से अनेक दास दासियां एकत्रित हो जाते थे, और आज तुम्हें कोई जलदान करने वाला नहीं बचा। आज तुम्हारे साथ कोई नहीं है। इसी का नाम है समय। एक समय वो भी था जब दुर्योधन आवाज लगाता था, सैकड़ों दास दासियां एकत्रित हो जाते हैं। एक समय वो भी आता है जो अपने भी पराये हो जाते हैं। एक समय वो भी होता है जो पराये भी होते हैं, वो अपने बनकर के साथ निभाते हैं। तो ये भी एक समय है। इसलिए समय तो गतिवान है, समय तो चलता रहता है। इसलिए जिसका समय अच्छा है वही महापुरुष है। समय को हमेशा अच्छा ही बना के चलना चाहिए। एक समय वो भी आता है जब 4-4 रोटी 10-10 रोटी एक संग भोजन करके पचा जाते थे, और एक समय वो भी आता है कि एक पूरी भी पचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। एक समय वो भी होता है जब 4 कोस चलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और एक समय वो भी आ जाता है जो 4 कदम चलने पर लगता है 4 कोस चल करके आ गया। इसलिए सब समय का खेल है। इसलिए समय रहते हुए जो समझदारी दिखा दिया वही महापुरुष है। जब तक हाथ में बल है, पौरुष है, सामर्थ्य है, तब तक सत्कर्म करो, तब तक आप धर्म की शरण में रहो। और समय रहते हुए अगर आपने समय का सदुपयोग कर लिया तो कभी विपरीत समय नहीं आ सकता है। दुर्योधन का समय बड़ा अच्छा चल रहा था। इतना अच्छा समय दुर्योधन का, अगर कोई समझा, यहां तक कि भगवान खुद समझाने के लिए आए। केशव, गोविंद आकर के दुर्योधन से कहते, दुर्योधन तुम्हारे भाई हैं। अरे भाई, क्षत्रिय को भिक्षा नहीं मांगना चाहिए। नहीं ज्यादा दे सकते हो तो कम से कम 5 ही गांव दे दो। लेकिन समय अच्छा चल रहा था दुर्योधन का। लेकिन इतना अच्छा समय भी मत बनाओ कि कोई संत महापुरुष, कोई बड़े जन, कोई हमारे घर का मुखिया आकर के अगर हमें समझाता हो तो हम उसकी अवहेलना कर दें, उनकी बातों को कोई गौर ना करें, उनके शब्दों पर कोई तवज्जो ना दिया जाए। याद रखना, हमारा समय अच्छा चल रहा है, समय हमारा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बड़े बुजुर्गों की तरफ हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जब उनकी आहें लग जाती हैं तो वही समय विपरीत आ जाता है। दुर्योधन बोला, केशव, युद्ध के बगैर सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा मैं। एक समय दुर्योधन का वो भी था, और आज कौन सा समय आ गया है। हाथ कहीं कटा हुआ है, कमर टूट चुकी है, उठ सकता नहीं, चल सकता नहीं, बैठ सकता नहीं, और गदा घुमा घुमा करके चारों तरफ अपने शरीर की रक्षा कर रहा है। इसलिए ऐसा समय कभी मत आने देना। ये सब अपने हाथ में है। जब तक पौरुष है, बल है, खूब भजन करो, अतिथि सेवा करो, संतों का दर्शन करो,
संतों का आशीर्वाद लो, बड़े जनों की सेवा शुश्रूषा करो, ताकि आपका कभी जीवन में समय विपरीत ना आ पाए। जीने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। दुर्योधन मरणासन स्थिति पर है, लेकिन फिर भी मन में चाहत है कि मुझे जीत मिल जाएगी, अभी भी मैं जीत जाऊंगा। और यही इसी बात का ही तो झगड़ा है। जो मेरा है उसे कोई नहीं ले सकता है, याद रखना। लेकिन जो मेरा नहीं है तो चाह करके भी वो हमारे पास नहीं आ सकता, चाहे जितना प्रयास करो। 99 भाई मारे गए, स्वयं मरणासन स्थिति पर है। अश्वत्थामा से बोले दुर्योधन, अश्वत्थामा मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न वैभव चाहिए, न मुझे परिवार का सुख चाहिए। मुझे तो अगर चाहिए तो पांडवों में से किसी एक का सिर छेदन कर दो, कम से कम कुछ तो सांत्वना मिलेगी मुझे। आज ये बात समझ में आ रही है। और पहले स्थिति क्या थी? ये धन मेरा है, ये संपदा मेरी है, ये अधिकार मेरा है, ये मैं पांडवों को कैसे दे दूं? याद रखना, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको दुनिया के लोग समझा समझा के थक जाते हैं, फिर भी बात समझ में नहीं आती है। और समझदारी कब आती है? जब कोई बात बिगड़ जाती है, जब कोई बात बिखर जाती है, जब कोई बात हाथ से निकल जाती है, तब समझ आती है। अरे फिर बचदाई क्या होते हैं जब चिड़िया चुंग जाए खेत। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है, चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं। आए और आकर के अश्वत्थामा ने हाथ में तलवार लेकर के पांडवों का शिरच्छेदन अधर्म नीति से करने के लिए आए। न्याय शास्त्र का सहारा लिया। मूषक न्याय, सर्प न्याय, कई न्याय होते हैं। एक होता है सर्प न्याय। सर्प न्याय क्या है? सर्प कभी रहने के लिए मकान नहीं बनाता, चूहा मकान बनाता है, चूहा को हटा देता, उसके बिल पर रहने लगता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो दूसरे की संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं, इसको सर्प न्याय कहते हैं। और ऐसे जीवों की जो गति होती है, रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। और एक होता है मूषक न्याय। मूषक माने चूहा। चूहे का काम क्या है? काटना, कुतर्क करना। तो कुछ लोग ऐसी आदत होती है जो दूसरों की बुराई ही बुराई करते रहते हैं। एक होता है उलूक न्याय। उल्लू, तर्क संग्रह के ये सब न्याय शास्त्र के विषय हैं। उलूक न्याय का आशय क्या होता? उल्लू को काम क्या है? उल्लू को कभी दिन में नहीं दिखाई देता, रात में दिखाई देता है। इसलिए अश्वत्थामा को यह समझ में आ गई बात, उलूक न्याय को अपनाया कि वैसे तो पांडवों को मैं जीत नहीं पाऊंगा। अगर मुझे पांडवों से विजय श्री लेना है तो एक ही सहारा है कि मैं मध्य रात्रि में जब पांडव लोग सोए होंगे तभी मैं उनका शिरच्छेदन कर दूंगा मैं। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिनकी रक्षा प्रभु करते हैं, भला कोई बाल विवाह का उसका कर सकता है? मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाले हैं भगवान। मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाले हैं भगवान। मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाले हैं भगवान। वाले हैं भगवान, बचाने वाले हैं भगवान। आपको राखे साइया मार सके ना कोई। डाको राखे साइया मार सके ना कोई। आलमा को कर सके जो जग मेरी हो। आलमा का कर सके जो जग मेरी हो। जो जग मेरी हो। मारने वाला
वाले हैं मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाले हैं भगवान। त्याग दो भाई मन की आशा, आग भाई मन की आशा, स्वास्थ्य बिना प्रीति कर लो, श्वास बिना कल क्या होगा उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो, कल क्या होगा मैं उसी चिंता, जगति पिता पर छोड़ो। क्या होनी अनहोनी है, क्या होनी अनहोनी है, सबका रक्षक दया निधान, पालने वाला है भगवान, पालने वाला है भगवान, पालने वाला है भगवान, पालने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बचाने वाला भगवान। इसलिए जीव कितना ही सतत प्रयास क्यों ना करे, लेकिन जीवन जीना और मरना तो प्रभु के हाथ में है। मध्यरात्रि में सोए हुए पांडवों को जगा दिया गया। ठाकुर जी ने कहा भैया नींद नहीं आ रही है, चलो गंगा जी के तट पर सोते हैं। आए गंगा जी के तट पर, पांडवों के 5 पुत्र भी सोए हुए थे। भैया तुम लोग भी चलो। कहने लगे महाराज आपको नींद नहीं आ रही तो जाओ, हमें आ रही तो काहे को जगा रहे हो। ठाकुर जी ज्यादा कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनको मालूम है कि क्या होनी घटने वाली है, क्या होनी अनहोनी है, सबको है उसका ज्ञान। कल क्या होगा उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। इसलिए कल की चिंता मत करो, वर्तमान देखो। वर्तमान अगर हमारा अच्छा है तो आने वाला समय भी अच्छा होगा। जब वर्तमान में ही हम ठगी करेंगे, चोरी करेंगे, धोखा करेंगे, लोगों की आहें लेंगे, तो स्वाभाविक है वर्तमान भविष्य हमारा बिगड़ेगा ही। पांडव पुत्र सोए हुए थे। मध्यरात्रि के समय अश्वत्थामा आया, तलवार लेके सिर से पैर तक चादर है, शिरच्छेदन करता है, चादर भी नहीं हटाया। 5 पुत्रों का शिरच्छेदन करके एक चादर में लेकर के दुर्योधन के पास गया और कहने लगे दुर्योधन कब से कह रहा था कि मुझे सेनापति नियुक्त करो। अगर आप सेनापति नियुक्त किए होते ना, आज जो आपकी यह दशा हुई है वो दशा ना होती। देखो एक की बात कर रखी थी आपने, मैं 5 पुत्रों का सिर लेकर के आया हूं, इतना शुद्ध। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न होगा। दुर्योधन को यह आशीर्वाद भी था कि दुर्योधन की मृत्यु तभी होगी जब एक बार प्रसन्नता, दूसरी बार दुख। तो पहले तो प्रसन्न हुआ 5 पुत्रों का, पांडवों का सिर, और जैसे ही चादर हटा करके देखा कि छोटे छोटे बोध बालक। अरे दुर्योधन ये तुमने क्या किया। जिन बालक अभी चलना भी नहीं सीखे हैं,
और छोटे छोटे बालकों का तूने वध कर दिया। कौन हमारे कुल का दीपक जलाएगा? कौन हमारे नाम का तर्पण करेगा? कौन हमारे नाम का यज्ञ करेगा? जब जीवन में सुख दुख आया तो दुर्योधन की मृत्यु आई। इधर द्रौपदी जी ने देखा, क्या बात है, अभी तक मेरे पुत्र जगे क्यों नहीं? सूर्य काफी चढ़ाए और जैसे ही आए शिविर के अंदर प्रवेश करती हैं तो क्या देखी, मेरे 5 पुत्र तो हैं, लेकिन किसी भी पुत्र का धड़ नहीं, सिर नहीं है, सबके धड़ हैं। पछाड़ खा करके जमीन पर गिर पड़ी, रुदन करने लगी। अर्जुन महाराज आए, गोविंद आए, कप कपाती हुई आवाज से कहने लगी, केशव तूने तो प्रतिज्ञा कर रखी थी तेरे पुत्रों का मैं बाल बेबाका नहीं होने दूं। कहां गई तेरी प्रतिज्ञा? अर्जुन से कहने लगी, आपने कहा था ना कि जब तक आपके हाथ में धनुष का बल है, गांडीव का बल है, तब तक मैं आपके पुत्रों का बाल बेबाका नहीं होने। कहां गए आपका वो धनुष? गांडीव धनुष, तदवई धनुष, वही गांडीव है, वही धनुष है, वही बाण है, फिर भी मेरे पुत्र का सिर छेदन हो गया। इतना सुनते ही रोष में आ गए और रोष में आकर के कहने लगे, तदा सुचस्ते प्रमिजामि भद्रे यद ब्रह्मबंधो सिर आततायिना गांडीव मुक्तै विशिखैरुपाहरे वाक्रम्य यत्स्ना शशिदग्धपुत्रा। तदा शुचस्ते देवी, शुचस्ते तदा, कब? तेरे आश्रमों को तभी पहुंचूंगा यद ब्रह्मबंधो सिर आततायिना, जब तक मैं उस ब्राह्मण बंधु का सिर छेदन नहीं कर दूंगा तब तक तुम्हारे आश्रमों को नहीं पहुंचूंगा मैं। गांडीव मुक्तैर विशिखैरुपाहरित्वा, हाथ में धनुष बाण लेकर के चल पड़े अर्जुन गोविंद को रथ का सारथी बना करके अश्वत्थामा को पकड़ने। अश्वत्थामा साधारण बलशाली नहीं थे, आचार्य गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे। आचार्य गुरु द्रोणाचार्य जी ने वो विद्या अपने पुत्र को नहीं सिखाई जो महाराज अर्जुन को सिखाए हैं, लेकिन अश्वत्थामा अत्यंत पराक्रमी बलशाली, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा की हार हुई। क्यों? क्योंकि अर्जुन के रथ के सारथी गोविंद हैं। इसलिए धर्म की शरण में रहेंगे, धर्म का कार्य करेंगे, धर्म पारायण बनेंगे और ठाकुर जी अगर हमारे जीवन की डोर को चलाएंगे ना तो हमें स्वयं की चिंता नहीं होगी। फिर अपना सर्वस्व भार अब सौंप दिया, जीवन का भार तुम्हारे चरणों में है, हार तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे चरणों में। जब सच्चे मन से प्रभु शरणागति ले लेगा जीव, शरणागति को जब जीव प्राप्त कर लेता है तो जीव को फिर स्वयं की चिंता नहीं होती है। अच्छा, भजन पूजन सब करते हैं, लेकिन अगर नियम से कोई भजन पूजन करे तो भगवत प्राप्ति अति शीघ्र हो जाती है। लेकिन याद रखना, जब तक जीव शरणागति नहीं लेता है, शरणागति माने गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा, जिसने जीवन में गुरु नहीं बनाया, जिसने शरणागति नहीं ली, तो पूजा पाठ का फल नहीं है पूर्णतया। हमें जो भी जैसा बता देता है हम वही पूजा पाठ करते। किसी ने कहा भाई आज सोमवार है, शिव चालीसा का पाठ किया करो, शिव चालीसा भी कर रहे। एक ने बताया हनुमान चालीसा भी करो, वो भी कर रहे। एक ने कहा संतोषी माता का व्रत करो, वो भी कर रहे हैं। एक ने कहा बृहस्पतिवार का व्रत करो, वो भी कर रहे हैं।
सुबह से शाम तक हम व्रत ही व्रत करते हैं, भजन ही भजन करते हैं, लेकिन फिर भी हमें फल नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि हमने शरणागति नहीं ली है, हम शरण पर नहीं है। और जब जीव गुरुदेव की शरण पर चला जाता है, तब गुरु एक मंत्र देता है और कहता है, इस मंत्र के बनो, सम्मान सबका करो। जब तक खूब हम इधर, ऐसा नहीं है 4-4 घंटे मंदिर की सेवा भी करेंगे, हनुमान जी में आके बड़े जल भी चढ़ाएंगे, श्री राम जी की शरण में आएंगे, भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएंगे, कोई जहां के लिए जो बता दिया हम वही चले जाएंगे। ये नहीं करें कि कोई धर्म नहीं करता है, धर्म सब करते हैं, धर्म पारायण भी हैं, लेकिन धर्म का फल क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि शरणागति नहीं है। इसलिए शरणागति होना अति आवश्यक है। कईयों के घर में तो ऐसे भी देखने को मिलता है, घर में पूजा पाठ खूब करेंगे, रोज जोत जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे, फूल माला भी चढ़ाएंगे, लेकिन देखने से पता चलता है कि पूजा की जो थाल है तो महीनों से धुली नहीं गई है। अरे भाई, हम जिस भोजन की थाल में भोजन करते हैं, प्रसादी पाते हैं, उसको नित्य मांजते हैं कि नहीं मांजते? थोड़ा बहुत भी कचरा होगा, जूठा होगा, तो उसमें जब हम भोजन करना पसंद नहीं करते हैं, तो आप विचार करो, भगवान आपकी, ठाकुर जी आपकी पूजा कैसे स्वीकार करेंगे? ठाकुर जी के जो पात्र होते हैं उनको पारखत बोला जाता है। जब तक वैष्णव दीक्षित नहीं होंगे तब तक संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। आप वैष्णव दीक्षित होइए, शैव दीक्षित होइए, पूजा पाठ की थाल में देखा जाता है महाराज 15 दिन से लगातार वही थाल, उसी में धूप बत्ती कर दिए। घंटी जो बजाने वाली होती है, घरों में देखने को मिलती है, एकदम घंटी काली पड़ जाती है। अरे वो साधारण घंटी नहीं है, उस पर गरुड़ भगवान, आप लोग कभी गौर करिएगा, घंटी के ऊपर गरुड़ की चोंच बनी हुई होती है, पंख बने हुए होते हैं। घंटी कौन है? गरुड़ जी हैं। और भगवान के पूजन में भगवान की ही आयुध और भगवान के वाहन ही है सारे, धनुष, बाण, शंख, चक्र, गरुड़। घंटी कौन है? गरुड़ है। तो महीनों से घंटी घर में पड़ी रहती है, साफ ही नहीं होती। घंटी हिलाते रहेंगे, भगवान पधारो, भोग लगाओ, धूप दिखाएंगे, जोत जलाएंगे, भगवान ऐसे मिलेंगे। अरे भाई, पहले शुद्धता करो। जितने ठाकुर जी के पारखत हैं, जिसमें भोग लगाते हो, जिसमें स्नान कराते हो, जिसमें घंटी बजाते हो, जिस थाली प्लेट को लेकर के फूल माला लेकर आते हो, नित्य प्रतिदिन धुलो। जैसे भोजन की थाल में जब तक धुलेंगे नहीं तब तक प्रसादी नहीं पाते। इसलिए मंदिर में खूब जाते हैं, कथा कीर्तन में भी भाग लेते हैं, कथा भी करवाते हैं, जागरण भी करते हैं, करवाते हैं, हवन भी कर लिए, गौ सेवा भी कर लिए, जिसने जो बताया सब कर लिए। लेकिन इन सब का संपूर्ण फल तभी मिलेगा जब आप शरणागति लेंगे, अर्थात गुरु मंत्र लेंगे। और गुरु जी जब बताएंगे इस मंत्र का जप करो, ज्यादा से ज्यादा इस मंत्र का जप करो, सम्मान सबका करो, तब भगवान अति शीघ्र मिल जाएंगे, आपके जीवन की सारी व्याधियां मिल जाएंगी। रूबीनी भाविनी दी तरह के कोई, रूबीनी भाविनी दी तरह कोई, रूबीनी भाविनी दी तरह की कोई, रूबीनी भाविनी दी तरह कोई, जो रंजी शंकर सब होई, जो रंजी शंकर सब होई। ये धर्म की बेलनी गुरु
गुरु मिले तो भी सस्ता ना, गुरु गोविंद तो करे ताके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद देना, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देना। इसलिए जीवन में शरणागति अति आवश्यक है। अच्छा, कई बार प्रश्न ये उठता है कि भाई शरणागति गुरु मंत्र कब लेना चाहिए? अभी समय अच्छा चल रहा है कि खराब चल रहा है? शुभ मुहूर्त पे लेना चाहिए। स्कंद पुराण में एक प्रसंग आता है, एक दंपति परिवार ब्राह्मण रहते थे और वो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करने वाले, त्रिकाल संध्या करते थे, सुबह दोपहर शाम। ब्राह्मण को नित्य संध्या करना चाहिए। पहली बात तो त्रिकाल संध्या करें, त्रिकाल संध्या नहीं कर सकते तो 2 बार तो जरूर करें, नहीं 2 बार कर पाते तो 1 बार जरूर होना ही चाहिए। क्योंकि जब तक ब्राह्मण संध्या नहीं करेगा, गायत्री जप नहीं करेगा, तब तक वो यजमान के भोजन को पचा नहीं पाएगा वो। अच्छा, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष। पितृपक्ष में कहते हैं कि भैया ब्राह्मणों को जिमा दिया जाए। स्कंद पुराण में ये भी वर्णन है, जब हमारे पूर्वजों की तिथि आती है, पिंडदान का समय आता है, तो इस पिंडदान में तिथि के समय पर कितने ब्राह्मणों को जिमाना चाहिए और किन ब्राह्मणों को जिमाना चाहिए। स्कंद पुराण में भी लिखा है, जब श्राद्ध का समय आए तो किसी एक ही ब्राह्मण को जिमाओ। अगर ज्यादा ब्राह्मणों को जिमाना है तो 3, 2 नहीं, या तो 1 ब्राह्मण को जिमाओ या 3 ब्राह्मण को जिमाओ। भंडारा के नाम पर चाहे 11 बुला लो, 21 बुला लो, 108 बुला लो, उसकी कोई बात नहीं। अच्छा, 1 और 3 ब्राह्मण के लिए जो कहा गया, किसके लिए कहा गया? उस ब्राह्मण के लिए कहा गया है जो त्रिकाल संध्या करता हो, जो संध्या वंदन में रत रहता हो, जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, जो धर्म पारायण हो, जो पूजा पाठ का कार्य करते हो, जो मंदिर में रहते हो, ठाकुर जी की आरती सेवा करते हो। कई बार ऐसा भी होता है, जब श्राद्ध का समय आ गया तो कहते हैं महाराज कोई बात नहीं, आप पूजा पाठ करो या ना करो, लेकिन हो तो आप पंडित के ही घर के, चलो आप भी कर लो। आप ऐसे जिमा दो। ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण, 1 ब्राह्मण को जिमाने से 1 लाख प्राणियों के बराबर फल मिलता है। लेकिन जब श्राद्ध का समय आए तो ऐसे ब्राह्मण को जिमाओ जो सत्कर्म में रहने वाले हैं। 1 ब्राह्मण या 3 ब्राह्मण श्राद्ध पक्ष में। और इतना दान दो, इतना दान दो कि ब्राह्मण लबालब खूब प्रसन्न हो जाए, हृदय से जय जयकार करे। ब्राह्मण को दान की वस्तु में दो, ब्राह्मण के पत्नी के लिए प्रदान करो, ब्राह्मण के बच्चों के लिए दो, इतना ज्यादा से ज्यादा दो जो आप 108 लोगों को भोजन कराने का जिस फल की प्राप्ति नहीं होगी, केवल 1 ही ब्राह्मण को जिमा दो। लेकिन इतना वस्त्र दो, सबको परिवार के लिए, उनके घर के लिए दे दो, आप उनके बच्चों तक के दे दो, दान कर दो, धन का, अन्न का दान करो, वस्त्र का दान करो, द्रव्य का दान करो। अब वही पितृपक्ष में हमारे पूर्वजों के लिए लगता है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। और श्राद्ध में एक विशेष बात और ध्यान रखा करो आप लोग। आज अगर हमारे घर में श्राद्ध का समय आया तो सुबह 4 बजे से जग जाएंगे। आज हमारे दादाजी का श्राद्ध है, बाबा जी का श्राद्ध है, दादी का श्राद्ध है, सुबह 4 बजे उठ करके जल्दी जल्दी कढ़ाई चढ़ाएंगे, बनाएंगे। और सुबह सुबह हुआ 6 बजे ब्राह्मणों के पास आ जाएंगे। हम देखते हुए यहाँ जैसे हमारे आचार्य जी हैं श्री रमेश जी और हमारे प्रकाश जी हैं, बड़े विद्वान, सहज, सरल और विद्वता ब्रह्मणत्व कूट के भरी हुई है। तो हम देखते हैं जैसे श्राद्ध वाले आते हैं ना यहाँ पर, तो सुबह 6 बजे ही आ जाते हैं। आओ महाराज,
बाबा आज जिमाना है, जीवना है, आज हमारे घर में श्राद्ध है। तो बेचारे ब्राह्मण क्या करेंगे, जजमान कहते तो जाना ही पड़ता है। पर सही मायने में जो ब्राह्मण जो यजमान जो श्राद्ध का समय होता है 10 बजे के बाद का होता है। इसलिए जब कभी भी पिंडदान करो श्राद्ध के दिन, वैसे तर्पण जो हम जल देते हैं सुबह सुबह दे दो आप, तर्पण सुबह दीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन जिस दिन श्राद्ध हो 10 बजे के पहले पिंडदान मत करवाओ। 10 बजे से 12 बजे का समय होता है। सुबह सुबह का किया हुआ सही ढंग से हमारे पितरों को नहीं मिल पाता है। इसलिए श्राद्ध जब आए 10 बजे के पहले मत जिमाओ, तर्पण श्राद्ध मत करवाओ, पिंडदान मत करवाओ, तभी उसका फल मिलता है। तो हमारे जो दंपति परिवार थे, ब्राह्मण थे, जो शरणागति के बारे में चर्चा हो रही थी, वो विप्र देवता दिन में 3 बार संध्या वंदन करते थे, सुबह दोपहर और शाम को करते थे। खूब भजन, पत्नी भी उनकी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी, खूब पूजा पाठ किया करते थे, खूब जब तक किया करती थी। अब पति पत्नी खूब भजन करते थे, लेकिन जीवन में इन्होंने कभी शरणागत नहीं ली, अर्थात गुरु मंत्र नहीं लिए थे। जब गुरु मंत्र नहीं लिए तो एक दिन देवर्षि नारद जी के मन में भाव आया कि देखो भाई, ये लोग पूजा पाठ खूब करते हैं लेकिन इन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया, तो मृत्यु के बाद स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे पर ठाकुर जी की शरण पर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इन्होंने शरणागत नहीं लिया। तो एक दिन देवर्षि नारद जी महाराज इनके घर पर पधारे, और उस समय पति देव थे नहीं, और पति के समक्ष आए, और जैसे पत्नी के समक्ष आए तो देवर्षि नारद जी को देखकर प्रणाम करती है। इन्होंने प्रणाम किया, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये देवर्षि नारद जी हैं। देवर्षि नारद जी ये नहीं जानते। बढ़िया घर पर आए तो संत चरण को समझ करके उनके चरणों को धोए, चंदन लगाए, आरती उतारे, फूल चढ़ाए, स्वागत किए। अहो भाग्य मेरा, मेरे घर मेरे ठाकुर पधारे, भाव भी दर्शन। और कहने लगे देवर्षि नारद जी कि हम भिक्षा पाना चाहते हैं। पत्नी कहने लगी, जो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी, कहने लगी ठीक है महाराज, बड़ी अच्छी बात है। देवर्षि नारद जी ने कहा, आप ब्राह्मण हो, पूजा पाठ करते हो, आपके घर में भोजन चीखने से तो हमारा और परम सौभाग्य पुण्य के दायी हो गया, इसलिए आपके घर के भोजन प्रसाद हम पाएंगे। भोजन प्रसादी पाली, ये सब देवर्षि नारद जी की लीला थी। प्रसादी पालिए, और प्रसादी पाने के बाद बोले, अरे देवी एक बात बताओ, तुम्हारे गले में तुलसी की माला नहीं है? बोले नहीं है महाराज। बोले क्यों? बोले माथे में चंदन भी नहीं है, क्या तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया? महाराज ये क्या होता है, हमने तो कभी सुना ही नहीं। बोले गुरु मंत्र नहीं लिया? अरे राम राम राम, जिस घर में लोग गुरु मंत्र नहीं लेते उस घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए। और देवर्षि नारद जी महाराज कहते कहते बाहर निकल गए और अंगूठा दबाए, और जितना पेट में भोजन था सब बाहर उलट दिए। कहने लगे राम राम, ये दूषित अन्न नहीं खाएंगे हम। अच्छा पतिव्रता थी वो, तो उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, महाराज मेरे दरवाजे से एक संत निराश होकर जा रहे हैं, अच्छा नहीं लगा। और कहने लगे मैं जा रहा हूँ, पास में गंगा जी थी, बोले जा रहा हूँ गंगा जी में डुबकी लगाऊंगा और स्नान करके मैं चला जाऊंगा अपने गंतव्य स्थान पर। अशुद्ध हो गया मैं। कहने लगी महाराज एक बात बताओ, आपको अगर हम दूषित लग रहे, आखिर ये बताओ ऐसा कौन सा हम उपाय करें जिससे आप मेरे घर का भोजन ग्रहण करो? कहने लगे तुम शरणागति ले लो। महाराज वो क्या होता है? बोले गुरु मंत्र ले लो। बस महाराज इतनी सी बात है, प्रसादी पालेंगे ना? अच्छा देवर्षि नारद जी महाराज के मन में इसलिए भाव आया, खूब पूजा पाठ करते हैं, पंडित जी भी करते हैं, पंडितानी जी भी करती हैं, जाने के बाद मृत्यु आने के बाद स्वर्ग तो चले जाएंगे पर गुरु मंत्र नहीं लिए, इसलिए ठाकुर द्वारा पर नहीं पहुंच पाएंगे।
इसलिए दया आ गई, इसमें उनको शरणागति की तरफ लेके जा रहे थे। और याद रखना, जीवन में कुछ भी करो, गुरु मंत्र अति आवश्यक है। ये जरूरी नहीं है जब बूढ़े हो जाएंगे तब गुरु मंत्र लेंगे, छोटे छोटे बच्चों को भी गुरु मंत्र लेना चाहिए। और समय रहते हुए जिसने गुरु मंत्र ले लिया और गुरु आज्ञा, गुरु के बताए मार्ग पर जो जीव चलने लगा, वो जीव कभी पथभ्रष्ट नहीं हो सकता है। तो स्नान करके आए देवर्षि नारद जी महाराज और कान में मंत्र दे दिए, गले में कंठी माला पहना दिए, माथे में चंदन लगा लिए। बोले अब तुम्हारे घर में प्रसादी पाएंगे। तो प्रसादी पाके चले गए और कहने लगे सुनो, गुरु आज्ञा का पालन करना। जी महाराज। बोले एक बात ध्यान रखना, जिसके माथे में चंदन ना हो, गले में तुलसी की माला ना हो, जो गुरुमुख ना हुआ हो, गुरु मंत्र जिसने ना लिया हो, तो उनको छूना मत। अब ये इनके पति के लिए बात लागू हो रही है। बोले ठीक है गुरुजी की जैसी आज्ञा। थोड़ी देर के बाद गुरुजी आए, वो पति देव आए, तो सबसे पहले जल देती थी और अपने हाथों से इनके चरणों को धोती थी। तो दूर से ही जल रख दिए, लो महाराज चरणों को धो लो। भोजन की थाल दूर से ला करके रख दिए, लो महाराज भोजन पालो। अब पति देव को लगा भाई आज ये विचार क्यों बदल गए, आज ऐसी स्थिति क्यों हो गई, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ठीक है महाराज। तो पतिदेव कहने के अरे देवी आज तुम बदली बदली सी क्यों नजर आ रही हो। बोले ऐसा है, गुरुजी आए थे, गुरु मंत्र दिए, गुरुजी ने कहा जो गुरु मंत्र ना लिया हो उसको कभी छूना मत। पतिदेव कहने लगे अरे भाग्यवान, तुझे किसने समझा दिया, ब्राह्मण तो सबका गुरु होता है, ब्राह्मण को गुरु मंत्र लेने की क्या जरूरत है। ब्राह्मण का गुरु केवल सन्यासी होता है और कोई नहीं होता है। नहीं मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आपको गुरु मंत्र लेना पड़ेगा, मैं गुरु आज्ञा का पालन करूंगी, गुरु जी ने जो कहा वही मैं करूंगा। उन्होंने सोचा भाई अब पत्नी भाई एक घर में रहना है, अलग अलग रहेंगे वो भी ठीक नहीं है। ठीक है देवी तुम कहती हो तो गुरु मंत्र चलो ले लेते हैं। बोले किनसे ने, बोले मेरे गुरुजी ने कहा था जब तुम नेत्र बंद करके ध्यान लगा के मुझे पुकारोगी ना तो मैं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। तो पत्नी ने बड़ी जोर से उच्चारण किया, आर्तनाद होकर के प्रभु गुरुदेव भगवान आओ मेरे पति को भी गुरु मंत्र दो। इतना कहते ही देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए। अच्छा उनको देखते ही गदगद हो गए। विप्र देवता, ये कोई साधारण संत नहीं है और जो कि केवल पुकारने मात्र से उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा महाराज हमें भी गुरु मंत्र दे दीजिए, शरणागति देना है। अच्छा वो समय कौन सा चल रहा था, पितृपक्ष का समय चल रहा था, यही पितृपक्ष जो चल रहा है। पंडित जी ने कहा ठीक है महाराज क्या करना, बोले जाओ पहले गंगा स्नान करके आओ। अब गंगा स्नान के लिए गए, दो चार लोगों को बताए महाराज अब हम गुरु मंत्र लेने जा रहे हैं। लोगों ने कहा महाराज कैसी बात कर दो, पितृपक्ष सा चल रहा है, अभी शुक्रास्त भी है, अरे शुभ समय वहां पंडित हैं ब्राह्मण हैं, शुभ समय पर शुभ मुहूर्त में गुरु मंत्र लेना अभी से क्या लेना। पंडित जी को ये बात समझ में आ गई। पंडित जी आए देवर्षि नारद जी से कहने लगे महाराज अभी पितृपक्ष चल रहा है, जब पितृपक्ष के बाद फिर मातृपक्ष आएगा, ये पितृपक्ष और जब 9 दिन मां भगवती का वो मातृपक्ष। बोले महाराज पितृपक्ष के बाद गुरु मंत्र लेंगे। देवर्षि नारद जी ने कहा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, आपकी मर्जी। अब इतना कह के चले गए, लेकिन समय को कोई नहीं जानता। 2 दिन के बाद पंडित जी और पंडित जी का शरीर पूरा हो गया, पंडित जी का प्राणांत हो गया। अब पत्नी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली वो भी सती हो गई।
सती हो गई, कुछ समय के बाद अगला जन्म इन दोनों का होता है। और अगला जन्म विदर्भ देश के राजा के यहाँ ये पंडितानी जी राजकुमारी बनी, और विदर्भ देश की वही राजमहल में, और ये पंडित जी महाराज हाथी के बच्चे के रूप में जन्मे। इनका जन्म हुआ हाथी के बच्चे। अच्छा, पूर्व जन्म की स्मृति बनी थी पंडितानी जी को और हाथी को भी, कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। जब स्वयंवर का समय आया, ये प्रसंग हमारी माता श्री सुनाया करती थी जब हम बहुत छोटे थे, तो ये याद आ गया शरणागति का। तो जब विवाह का समय आया स्वयंवर के समय पर, तो राजकुमारी बड़े बड़े राजा लोग आए, उपस्थित हुए। राजकुमारी हाथ में वरमाला लेती है और बोले कि अपने हिसाब से आप हो वर चुन लो। तो ये गई और जा करके उस हाथी के गले में पहना दी। लोगों ने कहा, अरे महाराज, ये आपकी बिटिया राजकुमारी पगलाई गई है। अरे राम राम, ये हाथी को पति बना रही है, इसको इंसान नजर नहीं आ रहे जो हाथी नजर आ रहा है। लेकिन राज की बात तो दोनों ही जानते थे। बोले कोई बात नहीं, हो सकता है, राजा ने सोचा गलती हो गई होगी। दूसरी बार फिर से बोले, ठीक है बेटा, दूसरी बार वरमाला उठाओ। दूसरे बार भी उसी हाथी के गले में वरमाला डाल दी। फिर लोगों ने कहा, महाराज कुछ भी कहो, लेकिन ये पगलाई गई है। तीसरी बार भी उन्होंने डाला। तब राजा ने बेटी को बुलाया, बेटी तुम रूपवान हो, गुणवान हो, शीलवान हो, बुद्धिमान हो, लेकिन तुम बार बार ऐसी धृष्टता, ऐसी गलती क्यों कर रही हो? तुम क्या कारण है? उन्होंने कहा, पिताजी क्षमा करना, इस जन्म में आपकी बेटी हूं, लेकिन पूर्व जन्म की मुझे स्मृति है। पूर्व जन्म में मैं ब्राह्मणी थी, और ये जो हाथी पूर्व जन्म के मेरे पति देव है। और महाराज इनका समय पूरा हो गया, मैं भी सती हो गई, और अंत समय में मैं भगवान से यही मांगे हूं कि जब तक जन्म हो मेरा, मेरे पति यही बने, इनके अलावा कोई न बने। तो राजा कहने लगे, देवी देखो, किसी राजा का वर्ण करते तब अच्छी बात थी, लेकिन आपने जो वर्ण किया है वो भी एक हाथी पशु को। अरे उस जन्म की छोड़ो, लेकिन इस जन्म में कौन स्वीकारेगा? तब उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मुझे स्मृति याद है, गुरुदेव भगवान ने मेरे कहा था कि जब भी तुम्हें संकट पड़े, जब भी तुम्हें दुख की घड़ियां समझ में आए, तुम मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे सन्मुख आ जाऊं। तब देवर्षि नारद जी को याद किया गया। देवर्षि नारद जी महाराज पधारे, आए, और देवर्षि नारद जी महाराज पधार करके बोले, क्या समस्या आ रही है? प्रणाम करती है राजकुमारी, और हाथी की तरफ देख करके देवर्षि नारद जी ने कहा, पंडित जी अब काहे को रो रहे हो? जब उस समय हमने कहा था गुरु मंत्र ले लो, तब तो तुम कह रहे थे पितृपक्ष चल रहा है, मातृपक्ष चल रहा है, शुक्रास्त है, अभी समय उचित नहीं है। अरे भाई, शरणागत के लिए कोई पितृपक्ष की आवश्यकता नहीं, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। अगर गुरु मंत्र लेना हो, शरणागति लेना हो, उसके लिए कोई पितृपक्ष की आवश्यकता नहीं। जब मन में भाव आए तुरंत गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। और उस समय देवर्षि नारद जी ने हाथी के कान में गुरु मंत्र छोड़े, वो हाथी का चोला छोड़ के सुंदर राजकुमार बन गए। दोनों का विवाह कार्य संपन्न होता है। इसलिए जीवन में जब तक आपने शरणागति नहीं लिया है, सब आपका पूजा पाठ व्यर्थ है। भाई, हम तीर्थाटन करते हैं, व्रत करते हैं, ठाकुर सेवा करते हैं, मंदिर सेवा करते हैं, श्री हनुमान जी की शरण में हैं, हर प्रकार का धर्म का कार्य करते हैं, लेकिन जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक आपका व्यर्थ है। इसलिए जीवन में गुरु होना अति आवश्यक है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, हवा बिच उड़दी जावानी, हवा बिच उड़दी जावानी, बाबा डोर हथों छड़ी
छठी ना में कटी जावांगी ओ बाबा डोर हथों छठी ना में कटी जावांगी सतगुरु में तेरी ओ बाबा मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी, ओ साया डोर हथों छठी ना मैं कटी जावांगी, ओ बाबा डोर हथों छठी ना मैं कटी जावांगी। दोनों हाथ से ताली सेवा भाव से करते हुए बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा बाबा तेरा दवारा बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है, बाबा तेरा दवारा है। मैनू कितों तेरा आसरा ना तेरा सहारा बाबा तेरा सहारा मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है, बाबा तेरा सहारा है। हुण तेरे ही हुण तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथों छठी ना मैं कटी जावांगी ओ बाबा डोर हथों छठी ना मैं कटी जावांगी। सतगुरु में तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग हाँ, आवाज बढ़ाओ। आवाज बढ़ा के चला करो। हर मरला बुहा आके ये तेरे द्वार दा बाबा तेरे द्वार दा आके मैं तेरे द्वार दा, बाबा तेरे द्वार दा। अब रख ले एक बारी तू सिर ते प्यार दा बाबा सिर ते प्यार दा हथ रख दे एक बारी तू मेरे सिर पे प्यार दा, बाबा सिर पे प्यार दा। फिर जन्म मरण दे गेटे फिर जन्म मरण दे गेटे हवा विच उड़ी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथों छठी ना मैं कटी जावांगी ओ बाबा डोर हथों छठी ना मैं कटी जावांगी। सतगुरु में तेरी पतंग
चाला बीना बाबा पे चाला बीना इस छोटे जग के अंदर, इस छोटे जग के अंदर मेरा पेचाला बिना बाबा पेचाला बिना। जय कट गई था सतगुरु, जय कट गई था सतगुरु, मैं लुटी जावागी बाबा लुटी जावागी बाबा डोर हाथों छठिया में कटी जावागी ओ बाबा रोर हथो छठी ना मैं कटी जावानी। ओ सतगुरु की तेरी ओ बाबा तेरी बरकत हवा से उड़ती जावागी हवा बाग उड़ती जावागी बाबा डोर हाथों छठिया में कटी जावागी ओ बाबा रोर हथो छठी ना मैं कटी जावागी। बाबा कटी जावागी ओ बाबा कटी जावागी। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। इसलिए जीवन में शरणागति अति आवश्यक है। जिसके गले में तुलसी की माला है, जिनके माथे में चंदन है, उनको कभी यमदूत लेने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए हमेशा शरणागति स्वीकार करो। जीवन में गुरु मंत्र के बगैर गति नहीं है। अच्छा, बहुत से लोगों को शर्म भी आती, संकोच भी होता, अरे राम राम गले में तुलसी की माला पहने।